नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री देश की सरकार का मुखिया होता है। जो सरकार चलाते हैं उसका मुखिया होता है। लोकसभा के बहुमत वाले दल का वो नेता होता है और भारत के पर्सन राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। भारत का प्रधानमंत्री मेन रूप से शासन चलाता है। भारत सरकार का वो मेन होता है और वही शासन चलाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको कि राष्ट्रपति की सलाह लेकर वो काम करते हैं, लेकिन मेनली जो देखा जाए तो भारत सरकार का जो मुखिया प्रधानमंत्री होता है वही सारे निर्णय लेता है। भारत सरकार का मुखिया होने के कारण उनको बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, देश को सामाजिक उत्थान दिलाना, देश को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से आगे ले जाना, देश को नई पहचान दिलाना, ये बहुत सारे काम होते हैं प्रधानमंत्री के पास में। हालांकि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में लोग भारत सरकार में बहुत सारे मंत्री होते हैं जिनका कि अपना अलग अलग काम होता है, जो कि कोई गृह मंत्री होता है तो कोई वित्त मंत्री होता है तो कोई रेल मंत्री होता है तो कोई बहुत सारे मंत्री होते हैं होता है। लेकिन इन सब का कमांड जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है। भारत के प्रधानमंत्री ही इनको सलाह देते हैं या फिर वो उनसे भारत के प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही सारे कार्य करते हैं। अगर सक्षम सशक्त भारत का प्रधानमंत्री है तो बहुत सारे निर्णय उनके भी वो खुद ही लेते हैं। जैसा कि आज की डेट में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लगातार पिछले 8-9 सालों से नरेंद्र मोदी जी एक बेहतरीन सशक्त कार्यपालक, देश की जनता के लिए क्या हित में है क्या नहीं है वो सारे काम भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होने के कारण वो राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं और उनसे कुछ निर्णय भी सलाह भी लेते हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री देश विदेश घूमकर अपने देश की तरक्की के लिए हर वो कार्य करते हैं जिसमें कि देश सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और आत्मक रूप से आगे बढ़े, सशक्त हो। प्रधानमंत्री अपने सलाहकार से तरह तरह की सलाह लेकर जिसमें कि भारत के लोगों का हित हो, वो बहुत सारे बिल अपने मंत्रियों द्वारा लोकसभा राज्यसभा में पेश करवाते हैं और उसको पास करवाते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति से उसको स्वीकृति लेने के बाद उस बिल को वो लागू करवाते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कुल 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जिनमें से कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कई बार देश चलाया है, देश में शासन किया है और कई बार प्रधानमंत्री बने, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारत में जो 14 प्रधानमंत्री हुए हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, फिर से इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा 2 बार हुए हैं, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी 2 बार। मनमोहन अपनी सरकार के मंत्री नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति को उनके नाम भेजते हैं। राष्ट्रपति केवल उन्हीं नामों पर विचार करते हैं, उन्हीं नामों को, उन्हीं लोगों को मंत्री बनाते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। सरकार में कोई फेरबदल करना होता है, किसको मंत्री बनाना होता है, किसको कौन सा पद देना होता है, ये निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं और वो राष्ट्रपति को बताते हैं, राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं, तब राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं, बैठक करते हैं और उसको जब चाहे वो किसी चीज में फेरबदल भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री का त्याग पत्र ले सकते हैं, राष्ट्रपति को बोल सकते हैं और उससे त्याग पत्र दिलवा सकते हैं और उनको उनकी जगह नया मंत्री बना सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को निर्देशित करते हैं, उनकी किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो वो अपने पद से त्याग पत्र देकर
पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री 6 महीने तक बिना किसी संसद या राज्यसभा के सदस्य बने हुए मंत्री पद पर रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से एक का किसी एक का सदस्य बनना होता है। दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल वाले नेता को बनाया जाता है। लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें जितने भी लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनमें से एक उनका नेता होता है। हालांकि पार्टियां पहले ही ये निर्णय ले लेती है कि इस आदमी को, इस सदस्य को हम प्रधानमंत्री प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना रहे हैं, तो वो कैंडिडेट ही प्रधानमंत्री का दावेदार होता है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक का सदस्य होना जरूरी होता है। मंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र जरूरी होती है। और एजुकेशन की बात करें तो वो पहले के टाइम पे तो कोई भी बन सकता था, लेकिन आज की डेट में कम से कम वो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए प्रधानमंत्री भारत का। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी जानकारियां जो कि प्रधानमंत्री के बारे में थी। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल फाइंड डोज पर। चैनल फाइंड डोज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।